नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी दो बहनों की है, शिखा और प्रिया। ये दोनों स्कूल जाती हैं और पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। शिखा बड़ी है और प्रिया छोटी है। अभी शिखा का 11th है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। 10th में अच्छे परसेंटेज आए थे तो घर वाले बहुत खुश थे। और अब ये दोनों बहनें पैदल ही स्कूल जाती हैं अभी, क्योंकि स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है घर से, 500 मीटर की दूरी पर है। तो दोनों बहनें साथ में चली जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वाले भी खुश हैं क्योंकि दोनों बहनें एक ही स्कूल में हैं तो कोई टेंशन नहीं है। और इस वजह से पड़ोसी भी खुश रहते हैं क्योंकि दोनों बच्चे संस्कारी भी हैं और पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें स्कूल जाती हैं और गर्मी का मौसम था। दोपहर में इतनी कड़क धूप होती है और दोनों बहनें छाता लेती हैं अपना अपना और स्कूल के लिए निकल जाती हैं। इनके स्कूल की छुट्टी वही दोपहर में 2 बजे होती है। और उस दिन जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई, दोनों बहनें बहुत जल्दी स्कूल से निकली और उन्हें घर पहुंचना था। दोपहर में अक्सर ऐसा होता है छोटे कस्बों में कि जब छुट्टी होती है स्कूल की, उस टाइम पे बाहर 2-1 दुकानें लगी होती हैं, चाट पकौड़ी की या खट्टा मीठा कुछ भी। तो बच्चे ये सारी चीज़ें बहुत ख़रीदते हैं। वैसे ही आज प्रिया भी जिद करने लगी कि दीदी हमारे लिए भी कुछ खरीद दो ना। तो शिखा बोलती है कि नहीं, अब घर चलो, ज़्यादा दूर घर नहीं है, हम लोग जल्दी से घर पहुंच जाएंगे, फालतू का बाहर का कुछ नहीं खाना है हमें। लेकिन प्रिया बहुत जिद कर रही थी। इस वजह से शिखा ने बोला क्या चाहिए, तो बोली मुझे समोसे चाहिए। और बगल में एक जो छोटी सी दुकान थी स्कूल के पास ही, उसी से शिखा ने 2 समोसे लिए और दोनों लोग खाती हुई घर के लिए चल देती हैं। और रास्ते में जितनी भी दुकानें थीं सारी बंद थीं, क्योंकि दोपहर में दुकानें बंद हो जाती हैं और वही 4 बजे के आसपास खुलती हैं छोटे मोटे कस्बों में, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो कोई बाहर निकलता नहीं है, इस वजह से दुकानें बंद हो जाती हैं। इतना सन्नाटा था, दोनों बहनें समोसा खाते हुए पैदल चली जा रही थी। तभी रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था और वो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा था। जैसे ही उस पीपल के पेड़ के नीचे दोनों पहुंचती हैं, उन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि इतनी धूप के बाद छाता लगा रखा था लेकिन फिर भी धूप तो बहुत तेज़ी थी। तो पेड़ मिलता है तो दोनों वहीं खड़ी हो जाती हैं और वहीं समोसा खाने लगती हैं और सोचती हैं यहीं पर पानी पी लेंगे, उसके बाद ही घर चलेंगे। तो दोनों समोसा खाती हैं और वो जो पत्तल था वो वहीं फेंक देती हैं। उसके बाद पानी पीती हैं और वहीं पर हाथ धुलती हैं। हाथ धुल के अपनी बोतल वहीं खाली कर देती हैं। उसके बाद आगे चल देती हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पेड़ के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। तो प्रिया बोलती है दीदी पेड़ के पीछे कोई था क्या? तो शिखा बोलती है नहीं तो प्रिया बोलती नहीं दीदी, पेड़ के पीछे कोई था और वो हमें देख रहा था। शिखा बोलती है कि अब चुपचाप चलो, घर चलो और बहुत लेट हो गया है। तो दोनों बहनें घर पहुंचती हैं और जैसे ही घर पहुंचती हैं तो प्रिया कहती है कि दीदी ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई आ रहा है। तो शिखा बोलती है क्या पागलपन है, चलो चुपचाप घर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। दोनों अंदर जाती हैं और अपने कपड़े चेंज करती हैं। खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती हैं तो प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है, शरीर भारी लग रहा था। तो वो बोलती है दीदी मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा जी मिचला रहा है। प्रिया को तभी उल्टी हो जाती है। तो शिखा बोलती है और समोसे खा लो, गर्मी का मौसम है, समोसे खाओगी तो नुकसान करेगा, मैंने पहले ही बोला था। तो ऐसा बोल करके जब उनकी मम्मी आती हैं तो मम्मी भी डांट लगाती हैं कि बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। प्रिया लेकिन कुछ नहीं बोलती है, वो उल्टी करके आती है और पानी पीती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। रूम में जैसे ही जाती है, दरवाज़ा बंद करती है,
उसे अपने रूम में कोई ऐसा एहसास होता है कि रूम में कोई है। अब वो थोड़ा सा डरने लगी थी क्योंकि ये एहसास उसे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। उसे बाथरूम में ऐसा लगा जैसे कोई है और टैप चल रहा है। वो जाती है, दौड़ के जैसे ही देखती है तो वाकई टैप खुला हुआ था और वो बंद करती है। जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो देखती है उसके बैग की सारी किताबें बाहर पड़ी हुई हैं और सारा सामान रूम में बिखरा हुआ पड़ा है। प्रिया इतना परेशान हो जाती है कि चिल्लाने लगती है एकदम से। जैसे ही उसकी मम्मी आती हैं और सिखाती है, वो बोलती है क्या हुआ है, तो वो सबसे इतना चढ़ के बोल रही थी, इतना गुस्सा कर रही थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। सब उसको बोलते हैं ठीक है रेस्ट कर लो, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसको लिटा देती है उनकी मम्मी और बोलती हैं थोड़ी देर रेस्ट करो और उसके बाद चाय पी लेना, तो हो सकता है हेडेक होगा तो ठीक हो जाएगा। वो लेट जाती है और सोने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उसको लगता है कोई दरवाजे से अंदर आया है और उसके बेड के ऊपर है और उसका ब्लैंकेट खींच लेता है एकदम से कोई। वो उठ के बैठ जाती है और इतना ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसे चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक एहसास था जिसकी वजह से प्रिया बहुत डर रही थी। तभी वो चिल्लाने लगती है बहुत तेज़ी से। तो उसकी मम्मी रूम में आती है और पूछती है क्या है, तो वो प्रिया बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए बोलती है मम्मी रूम में कोई है और वो मुझे परेशान कर रहा है। वो मुझे उस पेड़ के नीचे भी दिखा था और वो हमारे साथ घर आया है और वो मुझे परेशान कर रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन जब वो बहुत बोलती है तो वो बोलती हैं ठीक है अच्छा। शाम होती है और उनकी मम्मी प्रिया को लेकर के पास के ही एक मंदिर में जाती हैं और वहाँ जो पंडित जी होते हैं उनको दिखाती हैं। तो वो बताते हैं कि उस पेड़ के आसपास एक प्रेत आत्मा है जो निवास करती है वहाँ पर, और इन दोनों बच्चियों ने वहीं पर जो खाया था वहीं फेंक दिया और जूठा पानी भी फेंका था। इस वजह से वो शायद गुस्सा हो गई है और वही इनको परेशान कर रही है। तो पंडित जी इनको ताबीज़ देते हैं, बनाते हैं और धागा बांधते हैं हाथ में। जैसे ही टीका लगाते हैं वो एकदम नॉर्मल होती है, उसका चिड़चिड़ापन कम होता है और तबीयत भी ठीक हो जाती है। उसकी माँ उसको लेके घर आती हैं और समझाती हैं कि बेटा ऐसे किसी भी पेड़ के नीचे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से दोनों बहनें कभी भी उस पेड़ के नीचे से गुजरी तक नहीं है, दूसरे रास्ते से आती हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। तो धन्यवाद।